अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड की बुक में से ये थ्योरम है 8.37 जिसमें इनफैक्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, इसको हम देखेंगे। देन उसके बाद ये एग्जांपल आपकी आ रही है, एग्जांपल नंबर 33, इसको हम देखेंगे। इनफैक्ट जो ये एग्जांपल गिवन है इसका तो वैसे आपको बुक के अंदर प्रूफ गिवन है, लेकिन हम ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं तो इसका प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट मैं इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको करवा दूंगी। ये ई की यहाँ पे सीरीज़ जो है वो ओपन करके दी गई है। इनफैक्ट ये सारी सीरीज़ आपको आनी चाहिए, ए पावर एक्स की, ई पावर एक्स की, जो आपकी माइनर सी सीरीज़ हैं, जैसे लोगरिथम की होगी, log एक्स की, log 1 प्लस एक्स की, ये सारी सीरीज़ आपको सारी मेमोराइज होनी चाहिए। मतलब एज इट इज़ अगर सीरीज़ पूछी जाए तो वो आप वहाँ पे बता देंगे, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रही हो तो वो भी आप वहाँ पे राइट कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है। आज हम देखें जो सीरीज़ पढ़ी थी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ा था, या जिसको हम पावर सीरीज़ भी कहते हैं, उसी का हम देखेंगे। हम इंटेग्रल भी फाइंड कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, या उसी के अंदर इनफैक्ट हम लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस हुआ तो। सबसे पहले देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि आपकी सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को अगर आप ऐडअप करते हैं तो वो एक सीरीज़ बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल सी मैंने एक सीरीज़ ले ली। अब यहाँ से n जो है मैं कहती हूँ 1 से इन्फिनिट तक जा रहा है, 1 पे n जी हमारी सीरीज़ है। सीरीज़ का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी टर्म्स जो है ऐडअप हो रही हैं, और n जो होता है यहाँ से ये 1 से इन्फिनिट का मतलब होता है जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। कभी कभी ज़ीरो भी यूज़ हो जाता है, होल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें रिप्लेस करें तो सम एडिशन को शो करेगा। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n + 1 इन्फिनिट तक ये जाएगी टर्म, तो ये आपकी सीरीज़ होती है। सीरीज़ में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो इसमें लिमिट ये 1 से इन्फिनिट जो ये गिवन होती है, ये n की वैल्यू होती है, और ये जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब इसी सीरीज़ के अंदर अगर कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व कर दूँ, x को x/n में राइट करूँ, या कोई और वेरिएबल, ज़रूरी नहीं है कि आप x लगाएं, 5 लगा दें, 5/n। इसी सीरीज़ के अंदर एक और वेरिएबल मैंने इन्वॉल्व कर दिया। अब देखें इसकी पावर नहीं है तो 1 आएगी, तो इसको अब हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ फंक्शन। अब ये जो आपके पास x और y होगा, ये कहाँ से आएगा? ये जो x और y आपके पास होता है ये हमेशा बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, ये प्रीवियस हमने डिस्कस किया हुआ है। देन इसी की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताने के लिए हम इसी x की या वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहा है उसका हम वहाँ पे इंटरवल फाइंड करते हैं कि कौन से इंटरवल के लिए x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कर रही है, कौन से इंटरवल पे डाइवर्ज कर रही है, कौन से इंटरवल पे कंडीशनली कन्वर्ज, या ये सारा कुछ हम बताते हैं वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की जब बात होती है। अच्छा, अब ये जैसे मैंने आपसे कहा पावर x की कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैं इसकी पावर कुछ और लगा दूं, और सीरीज़ भी मैं फॉर एग्जांपल चेंज कर दूं, n+1 यहाँ फैक्टोरियल लगा दूं, यहाँ पे n+2 लगा दूं। अच्छा, मैं कहती हूँ ये मेरी सीरीज़ है और इसके साथ x की पावर n भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब सेम ये वही है, ये भी आपकी सीरीज़ ऑफ फंक्शन बन गया। अब ये सीरीज़ ऑफ फंक्शन को जस्ट बुक के अंदर एक नेम दिया गया है पावर सीरीज़ का। अब उसी पावर सीरीज़ का यहाँ पे हम इंटेग्रल देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन करना उसकी देखेंगे, और कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए कुछ यहाँ पे रिज़ल्ट है उसको हम देखेंगे। क्लियर हुआ? आपको सीरीज़ का पता हो, सीरीज़ ऑफ फंक्शन का पता हो, जिसको हम इनफैक्ट पावर सीरीज़ भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें पावर हमारी नहीं आ रही तो मतलब पावर 1 होगी। अब पावर में कोई भी रियल नंबर आपके पास आ सकता है, जैसे यहाँ पे इन जनरल n आ गया, सेम y की पावर में n भी आ सकता है, या 1 आ सकता है, 2 3 कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दें पावर में हो सकता है, जो कि आपको गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 33 जो हम यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग गिवन है, इसके अंदर x की पावर n आ रही, तो ये अब आपकी सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, या आप इसको पावर सीरीज़ भी बोल सकते हैं। आपकी एक पावर सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर मतलब x यूज पावर इन्वॉल्व हो n के साथ साथ, तो वो आपकी एक पावर सीरीज़ होती है। अच्छा, आप इसी पावर सीरीज़ को देखें, आप इंटेग्रल फाइंड कर सकते हैं अगर तो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इन जनरल कोई एक सीरीज़ ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ सीरीज़ मेरी आप 0 से स्टार्ट हुई, इनफैक्ट 0 से भी हो सकती है, और मैं यहाँ x की पावर n लगा दूँ इन जनरल। वैसे तो x की पावर 1 2 3 या x की n भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है, कुछ भी पावर आ जाए मतलब हमारी पावर सीरीज़ होगी x की पावर में। अच्छा, अब साथ में जो n का यहाँ पे n की टर्म का आ रहा है, n की टर्म्स आ रही हैं, उसको मैं इन जनरल cn का नेम दे दूँ, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। आप an का नेम भी दे सकते हैं। अब मैं कहती हूँ इन जनरल जी मेरी एक सीरीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो cn आ रहा है ये ऐसा कोई फंक्शन होगा ना, सीक्वेंस जो होती है, देखें सीक्वेंस कहाँ से निकली है, सीरीज़ से निकली है। सीरीज़ कहाँ से निकली है? फंक्शन से निकली है। हमने सीक्वेंस पढ़ी हुई है कि कोई फंक्शन हो, फंक्शन का तो आपको पता है
एफ ऑफ एक्स है, उसके अंदर हम एक्स को यूज़ करते हैं। अब वो फंक्शन के अंदर एक्स जो होता है डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करती है। अब अगर मैं इसी का कोई एक सबसेट ले लूँ, कोई मैं इसका सबसेट लूँ जिसको मैं एन का नेम दे दूँ, एफ ऑफ एन, जस्ट मैं इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दूँ कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही लेना है। जाहिर सी बात है, जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे, ये उसका यहाँ रियल थे, इसका सबसेट बन जाएगा। अब ये आपका एक फंक्शन है। अब जो फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर डोमेन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दी सिर्फ नेचुरल नंबर, वो आपकी सीक्वेंस बनती है। अब इन्हीं सीक्वेंस के साथ अगर आप समेशन लगा दें, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस मैंने 1/n ली, यहाँ पे 1/n मैंने फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस पढ़ी हुई हैं। 1/n मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे एज अ फंक्शन लिया, तो एज अ फंक्शन इसकी डोमेन देखिए ऑल सिर्फ रियल नंबर होंगे जस्ट 0 के अलावा, 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है। अब अगर ऐसा सीक्वेंस में इस फंक्शन को ले रही हूँ, फंक्शन सीक्वेंस का एक सबसेट होता है, तो सीक्वेंस के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आप जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे, तो मतलब यहाँ पे हमारी डोमेन जो होगी सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 लगा दूँ, यहाँ पे भी -1 लगा दूँ, अब इसकी डोमेन में 1 नहीं आएगा। अच्छा, अब इसकी डोमेन में 1 नहीं आएगा, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे, 0 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन। और यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है सीक्वेंस के अंदर, हमारा जो डोमेन होती है, तो इसके अंदर हमें 1 को निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 पे अगेन हमारा फंक्शन जो है डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये सीक्वेंस और फंक्शन में डिफरेंस होता है। अब इसी सीक्वेंस के साथ अगर मैं समेशन का सैम्पल लगा दूँ, अब हमारी डोमेन कहाँ से है, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 से इन्फिनिट तक जाएँ क्योंकि -1 साथ में आ रहा है, 1 पे तो अनडिफाइंड हो रही है। ये हमारी एक सीरीज़ बन गई है। क्लियर हुआ, फंक्शन से सीक्वेंस में गए, सीक्वेंस से हम सीरीज़ में गए। अब यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है किसकी, सीरीज़ के अंदर। तो सीक्वेंस और सीरीज़ में ये डिफरेंस है, सीक्वेंस में टर्म्स आप जनरल टर्म लिखते हैं, उन्हीं जनरल टर्म को जब एडअप करते हैं, समेशन लगाते हैं, तो आपकी सीरीज़ बन जाती है। तो कहने का ये मतलब है सीरीज़ के अंदर जस्ट ओनली आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वो 0 से इनफैक्ट होल नंबर भी हो सकते हैं, 0 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से स्टार्ट हो सकता है, 2 से एंड सो ऑन, मतलब होल नंबर का सबसेट ही आपने लेना है। अच्छा, खैर, तो बात ये हो रही है कि ये एक फ़ंक्शन होता है, ये Cn या An आप जो ले रहे हैं, जैसे Fn मैंने आपको बताया, सारी कहानी इसलिए सुनाई कि ये आपका ऐसा फंक्शन होता है। अब अगर ये फंक्शन आपका इन्वॉल्व हो रहा है गिवन 0 से इन्फिनिट तक गिवन डोमेन पे, अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन हुआ, अब फंक्शन कॉन्टीन्यूस होने के लिए कैलकुलस के अंदर बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है, अब कॉन्टीन्यूस का आपको पता होना चाहिए। तो अगर तो मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो अगर आप इसके ऊपर लिमिट x टेंड टू a कोई भी रियल नंबर आप इन्वॉल्व करते हैं, अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हुआ तो फिर ये लिमिट आपकी अंदर अप्लाई हो जाएगी। कैसे कि लिमिट n टेंड टू आप a ले रहे हैं, x नहीं n नहीं x आप ले रहे हैं, x टेंड टू a ले रहे हैं, और यहाँ पे Cn x की पावर n ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर इनफैक्ट फंक्शन आप इसको ले रहे हैं, एज अ फंक्शन इसको ले रहे हैं। अगर ये कॉन्टीन्यूस हो तो आप लिमिट x टेंड टू a पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये रिप्लेस हो जाएगी सिंपल, क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है, इसके ऊपर जो लिमिट है हम ये टेंड कर सकते हैं। तो x की पावर n है, x टेंड करे a को, x की जगह मतलब a आप रिप्लेस कर लें तो a की पावर n आ जाएगी। सिंपल सा रिजल्ट ये की मैंने। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए इसकी तरफ, सेकंड रिज़ल्ट की तरफ। सेकंड रिज़ल्ट में देखिए आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई आपका यहाँ पे अब बात हो रही है डिफरेंशिएशन की, ऑब्वियसली पहले फंक्शन कॉन्टीन्यूस देखा हमने, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ आते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव जो है गिवन डोमेन के ऊपर पॉसिबल है, तो इसी सीरीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इसी सीरीज़ ऑफ फंक्शन या पावर सीरीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। वेरी स्ट्रेंज। तो देखें, डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लें। अब जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसी का करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो Cn एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो मतलब डेरिवेटिव किसका आप लेंगे, d/dx लेंगे, x की पावर n का। तो यहाँ देखिए अप्लाई किया गया है, आगे अप्लाई जो किया है वो x पे किया है, क्योंकि Cn तो ऐसा कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो मतलब 0 से इन्फिनिट ये Cn आप सिंपल, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हम पहले बता चुके हैं, अगर f इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है तब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें x की पावर n एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पावर पहले, डेरिवेटिव इसका लें तो पावर में से एक कम, तो देखें वही चीज़ लिखी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेम आप इसी तरह नेक्स्ट आ जाए इंटेग्रल के ऊपर। सेम अगर f को आप इसके अंदर जो x की पावर n एज अ फंक्शन जिसको ले रही हैं, अगर तो ये आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, f कोई अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसका इंटेग्रल, अगर मैं 0 से x तक इसका इंटेग्रल लूँ तो इंटेग्रल अंदर अप्लाई हो जाएगा।
अंदर आप किस पे होगा, देखें एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो सी एन यहाँ पे एज आ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपका टी उन्होंने दे दिया है, तो आप यहाँ पे टी एन ले लें, टी की पावर एन ले लें, नोटेशन का कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो भी नोटेशन दे दें। तो अगर टी पे डिपेंड कर रहे हैं तो आपका इंटेग्रल जो है ये 0 से x एज अ फंक्शन भी कर रहे हैं, तो सी एन एज अ कॉन्स्टेंट होगा, x की पावर टी की पावर एन जो है ये एज अ फंक्शन है। अब आप इसका इंटेग्रल फाइंड कर लें, तो ये 0 से इनफिनिट सी एन एज अ कॉन्स्टेंट, आप इसकी इंटेग्रल फाइंड करें, टी एन पावर कुछ आ जाए तो आप क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, उसी को आप नीचे राइट करते हैं। अब जो इसकी लिमिट होगी 0 से x तक जो जाएगी वो एज इट इज़ रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे ये आई थिंक मिस्टेक से लिखा है 0 से इनफिनिट जो है, यहाँ पे आप लिमिट भी लगा दें, 0 से x तक है इनफैक्ट। तो अब इसके आप यहाँ पे लिमिट या रिप्लेस कर दें, अगर राइट नहीं करें तो इसकी लिमिट को रिप्लेस कर दें, सिंपल जैसे हम इंटेग्रल फाइंड करते हैं। सी एन आप पहले क्या आती है, अपर लिमिट आती है, तो अपर लिमिट x को पुट करें, t की जगह x आएगा, n+1 डिवाइजर में n+1 हो जाएगा। तो आगे लोअर लिमिट भी पुट कर दें, नेगेटिव का सिंबल आता है, अपर लिमिट माइनस हमारे पास लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट जब हम देखें पुट करेंगे तो इसके अंदर टी की जगह रिप्लेस करें, टी की जगह 0 आ जाएगा, 0 लोअर लिमिट है, n+1 डिवाइजर में भी n+1। तो अब सर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से सी एन एक्स की पावर n+1 एज इट इज़ n+1, अब ये -0 की पावर समथिंग, तो 0 डिवाइजर में 0, तो मतलब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारा कैंसिल होके देखें अगेन वही आंसर आ गया जो कि गिवन है। तो मतलब लिमिट यहाँ पे हटा दें, उन्होंने डायरेक्ट ही पुट किया, जस्ट ये आई थिंक मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि जब लिमिट रिप्लेस की जो t फंक्शन था वो हमारा x में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप उसी पावर सीरीज़ के अंदर जो एज अ फंक्शन आ रहा है, एक्स का वेरिएबल आ रहा है, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो इंटीग्रेबल फंक्शन है उसको इंटीग्रल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो उसकी लिमिट अंदर आप पुट कर सकते हैं फंक्शन की सीक्वेंस के अंदर, समेशन के अंदर। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाए एग्जाम्पल के ऊपर। इसमें वो कह रहे हैं कि आप शो करें कि आपका जो e की पावर x होता है ये इक्वल होता है 0 से इन्फिनिट, x की पावर n है, डिवाइजर में n फैक्टोरियल, और यही चीज़ इक्वल होती है 1 + x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, इनफैक्ट आगे भी ये पावर 3 होगी, 3 का फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अच्छा, तो इस चीज़ को देखें कि ये तो आपका जस्ट यहाँ पे ओपन e की पावर x की जो सीरीज़ है, इसकी मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है, इसको ओपन करके दिया गया। अब ये आपको आनी चाहिए, इसका प्रूफ भी इनफैक्ट मैं आपको करवा दूँगी अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये, बट आपको आनी चाहिए, e पावर x की सीरीज़ आनी चाहिए, a पावर x की, log x की, या लोगरिदम 1 + x की, ये सारी जो माइनर आपकी सीरीज़ हैं, बेसिक सीरीज़ हैं, ये आपको आनी चाहिए। अगर एज इट इज़ पूछेगी तो ये आपको पता होगा, इनफैक्ट क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ होती है। अच्छा, अब देखिए उन्होंने क्या किया है, इसी को जस्ट सम फॉर्म में लिखा है। देखिए 1 + x है, x स्क्वायर डिवाइजर में 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे n को देखूँ तो n आपका वेरी कर रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल डिवाइजर में, यहाँ पे इनफैक्ट 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ 0 फैक्टोरियल होगा। तो आपका देखिए 0 से लिमिट स्टार्ट हुई। अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आपको नहीं गिवन, इसके आप समेशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमने देखा 0 1 2 3, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं सेट ऑफ जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर नहीं आ रहे, सेट ऑफ होल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। क्लियर हुआ? तो मतलब डिवाइजर में हम क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल लगा सकते हैं। और ऊपर देखें, ऊपर अगर मैं इसको 1 को रिमूव करके x की पावर 0 लगा दूँ तो x की पावर 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो x की पावर यहाँ भी n आ रहा है। देखिए डिवाइजर में हमने x की जो 0 था वो पुट किया, n की वैल्यू 0 पुट की, तो देखिए हमने क्या किया कि n की वैल्यू 0 रिप्लेस की, कि यहाँ पे 0 आया, 0 का फैक्टोरियल ऊपर x की पावर 0, तो इसके अंदर रिप्लेस करें, फर्स्ट टर्म आपको 1 मिल जाएगी, सेकंड टर्म में n की वैल्यू 1 रिप्लेस की तो आपको सेकंड टर्म, थर्ड में आप 2 रिप्लेस करें तो एंड सो ऑन सारी टर्म्स, मतलब इसको जस्ट समेशन फॉर्म में लिखा और कुछ भी नहीं है। अब e की एक्सपेंशन सीरीज़ जो है आपको ये आनी चाहिए, उसके बाद आप उसको सिग्मा फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, तो इसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एज MCQ पेपर सोल्व कर रहे हैं। बट अगर आप सब्जेक्टिव में जा रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं, जो कि मैं आपको करवा नहीं रही, अगर आप करना चाह रहे हैं तो बताएं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवा दूँगी। बट फिलहाल मेरा जो फोकस है वो जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करना है। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखें, अगर फॉर एग्जांपल यही सीरीज़ आपको गिवन हो, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आपको बताना है, तो इनफैक्ट यही चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है, सेम यही सीरीज़ मैंने आपको करवाई हुई है रियल एनालिसिस के अंदर। तो मैं ऐसे करती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, या ऐसे करते हैं, इस टाइप की सीरीज़ आपने वैसे खुद की हुई है तो इसका मैं हिंट दे देती हूँ, इसके ऊपर आप रेशो टेस्ट को अप्लाई करें, रेशो टेस्ट अप्लाई करें तो बड़ा इजीली आप इसको प्रूव कर पाएंगे। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आंसर कैसे आया।
आप कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए तो आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाएँ, उसके अंदर ये एग्जांपल मैंने आपको करवाई, इनफैक्ट लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से देख लेना है। या मैं ऐसे करती हूँ बिल्कुल वही लेक्चर ही इसी के अंदर एडअप कर देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो खैर इसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर मुझे याद रहा तो लेक्चर में इसी के अंदर ही ऐड कर दूंगी, अगर ऐड ना किया तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इनफैक्ट इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आपने बताना है। क्लियर हुआ? तो होप्स आज के लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई भी मसला कोई भी इशू आ रहा है तो ज़रूर पूछें आप, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो देखिए जब मैं इसका मॉडुलस लूँगी कि x की पावर n है डिवाइज़र में n का फैक्टोरियल, जब मैं इसका मॉडुलस सेपरेट इसको दूँगी सेपरेट इसको दूँगी, तो n आपको पता है सीक्वेंस हो या सीरीज़ हो, n जो होता है हमारा वो हमेशा 0 से इन्फिनिट जो जाता है या 1 से इन्फिनिट भी हो सकता है, या आपकी गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर 0 से इन्फिनिट है तो मतलब वो होल नंबर्स आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, अगर वो 1 से इन्फिनिट जा रहे हैं तो वो जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब रियल नंबर्स यहाँ पे नहीं आते। तो n की कंडीशन का हमें पता चल गया ये कभी भी नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता। तो मतलब यहाँ से मॉडुलस मैं खुद ही यहाँ पे रिमूव कर सकती हूँ क्योंकि ये है ही पहले से पॉजिटिव, तो मोड लगाए या ना लगाए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट यहाँ पे अब हमें x की वैल्यू का आइडिया नहीं है कि x की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे रियल नंबर में से बिलोंग करती है। जो x का इंटरवल होता है सिर्फ रियल नंबर से होता है। तो अब x का मॉडुलस हम नहीं हटाएंगे। अब ये हमारी देखें सीरीज़ है, अब इसकी हमने जस्ट ओनली समझे कन्वर्जेंस के बारे में बताना है, क्या ये कन्वर्ज करे या डाइवर्ज। मॉडुलस लगाया तो मतलब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिए एक तो पावर n आ रहा है तो इस पर हम रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर तो पावर कट हो जाएगी, बट जैसे डिवाइज़र में फैक्टोरियल की पावर में आएगा n तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके ऊपर रूट टेस्ट को अप्लाई नहीं करते, रेशियो टेस्ट को प्रेफर करते हैं। तो हमारा रेशियो टेस्ट क्या कहता है, देखें इसी सीरीज़ को मैं अगर राइट करूं तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि जो आपकी ये nth टर्म होती है ना an, इस nth टर्म का आप an+1 फाइंड करें, मतलब जहाँ पे n नजर आ रहा है वहाँ पे आप +1 कर दें, तो ये x की पावर n+1 हो जाएगा। सेम डिवाइज़र में n+1 होल का फैक्टोरियल, हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब डिवाइज़र में इसके an लगाते हैं, मतलब an के साथ रेशो फाइंड करते हैं। जब इसके डिवाइज़र में ये सारी टर्म आएगी तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये ऊपर जाके आपकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल होगी। ये वाला an जब ऊपर आएगा तो n का फैक्टोरियल डिवाइज़र में था ऊपर आ जाएगा, x की पावर n ऊपर थी तो ये आप डिवाइज़र में आ जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमने इसकी रेशो फाइंड इसका मॉडुलस फाइंड किया था तो आप मॉडुलस भी लगा दें। यहाँ पे मॉडुलस खुद ही ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे x की पावर n के साथ भी आएगा, यहाँ भी x के साथ आएगा, क्योंकि x का हमें नहीं पता नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब देखिए सेपरेट मैं कर दूँ, अगर x पावर n को मॉडुलस सेपरेट दे दूँ, x को मैं सेपरेट दे दूँ, क्योंकि नीचे हमारे डिवाइज़र में जो है ये कटिंग हो रही है, x पावर n का मॉड देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, n+1 फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको आप एक्सपेंड कर दें, n+1 n इंटू n-1 है, बट यहीं पे स्टॉप करें, फैक्टोरियल लगाएं क्योंकि हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो जस्ट ओनली देखें ऊपर x का मॉड बच गया, डिवाइज़र में हमारा n+1 आ गया। अब आप क्या करें, इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करें, हमारा रेशियो टेस्ट ये कहता है। तो आप देखें सिंप्लीफिकेशन हो गया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखें x के मॉड x पे तो हमारी लिमिट डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसको लिमिट से बाहर लगा दें और n गोज़ टू इन्फिनिट है। अब ये 1/n+1 आपके पास आ गया, तो ये अब x का मॉड है 1/ इसको पुट करें n इन्फिनिट n की वैल्यू, तो ये 1 पे इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट+1 तो इन्फिनिट, 1 पे इन्फिनिट, तो ये 0 हो गया। तो x का मॉड देखें मल्टीप्लाई यहाँ पे 0, तो आपको आंसर जो है वो 0 दे देगा। अब सर आप इसके रेशियो टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करें, तो रेशियो टेस्ट में कहते हैं अगर आपका आंसर >1 आ गया तो आपकी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और अगर >1 आए तो डाइवर्ज, बट हमारा >1 आ गया तो ऑलवेज़ हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। चाहे आप x की वैल्यू जो भी रियल नंबर, देखें x मॉड की जगह मैं कोई भी यहाँ पे रियल नंबर पुट करूँ, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, तो 0 × 0 हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है मल्टीप्लाई आप करें तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 देगा, तो 0 <1 आंसर आ रहा है। तो हमारा जो रेशियो टेस्ट है वो कहते हैं आंसर जब भी 1 से लेस आएगा तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। इनफैक्ट जो मैं समझाना चाह रही थी वो इस एग्जाम्पल के अंदर आपका इंटरवल नहीं आया, तो खैर एग्जाम्पल्स तो आपकी चलती रहेंगी। अब यहाँ पर हमें क्या देखें आइडिया, इनफैक्ट इस एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ी बात आप सीखेंगे।
वो क्या कि देखिए हमारा आंसर आ गया 0 आया लेस 1 से, तो मतलब हमारी सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है। अब हमने एब्सोल्यूट देखा था तो अब कह सकते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना था कि x की कौन सी वैल्यू पे आपकी जो सीरीज़ है एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, x की कौन सी वैल्यूज़ पे आपकी सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है, या कौन सी वैल्यू के लिए डाइवर्ज कर रही है। तो अब आप देखें कि हमने देखा है x की जो भी आल सेट ऑफ रियल नंबर में से हम वैल्यू पुट करें हमारी सीरीज़ तो कन्वर्जेंट आ रही है। तो आप लिखेंगे आल सेट ऑफ रियल नंबर x बिलोंग करें तो आपकी सीरीज़ हमने एब्सोल्युटली चेक किया तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे। तो जब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे तो मतलब सिंपल भी कन्वर्जेंट होगी, कंडीशनली का सवाल ही पैदा नहीं होता, डाइवर्जेंट का भी सवाल पैदा नहीं होता। बट अगर आपने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है फिर आप क्या करेंगे, क्या आल सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन में आपके पास आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही आपका जो है नंबर मतलब एक्स फॉर ऑल रियल नंबर आए इसके लिए सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है तो उसका राइट करने का मेथड ये होता है कि जैसे ही आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं तो आल सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता है। आप क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट जा रहा है, ये भी हो सकता है, या आपकी ओपन इंटरवल ऐसे भी गिवन होता है, ये ऑप्शन आ जाए तो ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, या आल सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाए ये भी ठीक होगा। क्लियर हुआ। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ये 3 कंडीशन अगर आ जाएँ तो तीनों आपके ये आंसर जो है वो ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा अब आ जाए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में तो हमने ये पढ़ा कि x का मोड लेस अगर r आया तो ये r जो होगा हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। बट इन केस कि अगर आपका x आल सेट ऑफ रियल नंबर पे सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कर रही है तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो हमेशा इन्फिनिट होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है।